तो कहानी शुरू होती है मेरी जेन ग्रे से, जो एक राज्य की प्रिंसेस है, मतलब कि वैसे रानी नहीं है, वो प्रिंसेस है। राजा जो है यहाँ का एडवर्ड है, जो इसका सौतेला भाई है। तो वो अपनी नौकरानी के साथ थोड़ा सा पार्क में घूमती है, उसके साथ मौज मस्ती मारती है। फिर वो अपने घर आती है। उसके घर पर दिखाए जाते हैं इसकी एक मदर और उसके 3 बच्चे, रोब और छोटे वाली है मार्गेट। वहीं जेन की मदर जेन की शादी एक दूसरे बंदे से फिक्स कर देती है, लेकिन जेन उससे शादी करना नहीं चाहती, मतलब किसी से शादी नहीं करना चाहती अभी। तो वो अपनी नौकरानी के साथ रात को ही भागने का प्लान करती है और वो भागना शुरू करती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मदर उसको पकड़ लेती है। और वही हमें दिखाया जाता है जो नौकरानी है वो पंछी बनकर उड़ जाती है। और हमें पता चलता है इस यूनिवर्स में पशु मानव भी रहते हैं। पशु मानव वो हैं जो इच्छाधारी जानवर हैं। जैसे इच्छाधारी सांप होते हैं, वैसे इच्छाधारी जानवर, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी जानवर में, मतलब एक स्पेसिफिक एक जानवर में बदल सकते हैं। और इस राज्य में उन पर बैन है, ऐसे लोगों को जान से मार देने की सजा है। तो लेडी जेन ग्रे इनके बारे में स्टडी करती है कि इनको कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता लगाते हैं, इनको कैसे सजा दी जाती है। उधर में किंग एडवर्ड दिखाए जाते हैं और एडवर्ड अपनी एक वसीयत लिख देते हैं जिसमें वो अपना वारिस चुन लेते हैं और कहते हैं मेरी मौत के बाद इसे निकालना। उसके बाद वो लेडी जेन्स ग्रे से आकर मिलते हैं, उसका हालचाल लेते हैं। और वहीं पर आते हैं एडवर्ड के 2 बहनें, एक है मैरी और दूसरी है बेस। तो वो दोनों आकर अपने ब्रदर का हालचाल लेते हैं क्योंकि वो मरने वाला है, उसको कोई जहर दे रहा है। यहाँ पर जेन ग्रे शादी करना नहीं चाहती, तो वो आधी रात को फिर से भागने का प्लान करती है और भागते भागते वो एक जंगल के अंदर आ जाती है। वहाँ पर उसे उसकी सहेली मिलती है, मतलब उसकी नौकरानी जो पशु मानव है। और वहीं पर लॉर्ड गिल्फर्ड भी मिलता है और जेन उसको देखकर उसके प्यार में गिर जाती है और लॉर्ड गिल्फर्ड को वो अपना दिल दे बैठती है। और तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं पशु मानवों को ढूंढते हुए। और यहाँ पर जितने भी होते हैं सारे पशु मानव होते हैं। यहाँ पर सैनिकों की और पशु मानवों की लड़ाई होने लगती है। और वहीं एडवर्ड के पास एक कुत्ता होता है, वो भी एक पशु मानव है। वो अपने असली रूप में आकर कहती है आपको जहर दिया जा रहा है और आपको जहर आपकी बहन मैरी दे रही है। वो आपको मार के राजा बनना चाहती है, मतलब रानी बनना चाहती है। और मैरी का चक्कर सिमोर से है, जो एडवर्ड का सेनापति है। ये दोनों मिलकर राजा को मार के उनकी गद्दी हथियाना चाहते हैं। और वहाँ जंगल में जेन को पकड़ लिया जाता है और उसको वापस ले आया जाता है राज्य के अंदर। और राज्य के अंदर इसकी शादी लॉर्ड गिल्फर्ड से कर दी जाती है जबरदस्ती। उसके अगले दिन जेन को पता चलता है कि गिल्फर्ड भी एक पशु मानव है और वो अपना इलाज चाहता है। वो जानता है कि जेन ग्रे एक डॉक्टर है, वो इलाज के लिए उसने शादी करी। तो लेडी जेन ग्रे उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच में एडवर्ड मर जाते हैं और जेन को पूरी सत्ता संभालनी पड़ती है। और वो पूरे राज्य में शांति स्थापित करने के लिए ये जो पशु मानवों का जो अधिकार था उनको दे देती है कि यहाँ पर आप लोग रह सकते हो, आपको मारा नहीं जाएगा। लेकिन ये फैसला प्रिंसेस मैरी को अच्छा नहीं लगता, तो वो रानी पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा के उसकी सत्ता हथिया लेती है और जेन ग्रे और उसके हस्बैंड को मौत की सजा दी जाती है। और सत्ता आ जाती है पागल मैरी के हाथ में। और प्रिंसेस मैरी कहीं भी कुछ भी करने लग जाती है, अपने लोगों को जान से मारने लग जाती है, अपने सेनापति को मारती है, मतलब पागलों की तरह शासन करती है, एक तानाशाह। और दिखाया जाते हैं एडवर्ड अभी जिंदा है और वो अपनी एक फौज बना रहे हैं। और वो फौज बनाते बनाते पशु मानवों के दल में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो जेन ग्रे ने पशु मानवों की काफी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसको बंदी बना लिया गया है और उसको जान से मारा जा रहा है, तो आप हमारी मदद करो जेन ग्रे को बचाने में। जेन ग्रे के ऊपर मुकदमा होता है। जेन ग्रे बोलती है कि मुझे मौत की सजा क्यों दी जा रही है, मैंने ऐसा किया क्या है। उसके बाद जेन ग्रे और लॉर्ड गिल्फर्ड को बांध दिया जाता है। जेन ग्रे की गर्दन काटनी है और लॉर्ड गिल्फर्ड को जिंदा जलाना है क्योंकि वो एक पशु मानव है। और यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जेन ग्रे की गर्दन काटने की तैयारी की जाती है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं पशु मानव बहुत सारे और वो यहाँ पर हल्ला बोल कर देते हैं और सबको बचाने लगते हैं। लेडी जेन ग्रे यहाँ से भागती है और आती है लॉर्ड गिल्फर्ड के पास और वो उसको सच्चे प्यार का किस करती है। और लॉर्ड गिल्फर्ड जो सूरज ढलने के बाद ही जानवर बनता था, अब वो किसी भी वक्त जानवर बन सकता है। और वो घोड़ा बन के अपनी रानी जेन ग्रे को अपने ऊपर बैठा के यहाँ से भाग जाता है सबकी नजरों के सामने से ही। यहाँ पे जेन ग्रे की मदर और उसकी सिस्टर्स बहुत खुश होती हैं कि हमारी जेन ग्रे आजाद हो गई। और हमें दिखाया जाता है कि जो मैरी की सिस्टर प्रिंसेस बेस है वो भी एक पशु मानव है। और लॉर्ड गिल्फर्ड का जो ब्रदर है स्टैन, उसका चक्कर जेन ग्रे की मदर से चल रहा है। और प्रिंस एडवर्ड वो एक लड़के से प्यार करते हैं और रोब सिमर के बेटे से शादी कर लेती है। उसका प्रिंसेस जेन लॉर्ड गिल्फर्ड को कहती है कि मुझे अपना राज्य हासिल करना है, मैं जा रही हूँ, मैं कुछ टाइम बाद आ जाऊंगी। तो गिल्फर्ड कहता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, हम दोनों मिलकर तुम्हारी सत्ता हासिल करेंगे। और यहाँ पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो दोस्तों सीरीज बहुत अच्छी है, पूरी फैमिली के साथ आप लोग इस सीरीज को बैठकर देख सकते हैं। ये आपको काफी एंटरटेन करेगी और ये फैमिली सीरीज है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।